हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। तो आइए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार कहानी लेके आई हूँ। पूरी कहानी सुने, कहानी में लास्ट तक बने रहे। तो आइए हम लोग कहानी कंटिन्यू करते हैं। पाक रिश्ता। ट्रेन चलने को ही थी कि अचानक कोई जाना पहचाना सा चेहरा जनरल बोगी में आ गया। मैं अकेली सफ़र कर रही थी, वहाँ सभी अजनबी चेहरे ही थे। स्लीपर का टिकट नहीं मिला तो जनरल डिब्बे में ही बैठना पड़ा। मगर यहाँ ऐसे हालात तो उस शख्स से मिलना ज़िंदगी के लिए एक संजीवनी के समान था। ज़िंदगी भी कमबख्त कभी कभी इस मोड़ पे ले आती है, ऐसे हालातों के सामना करा देती है जिसकी कल्पना तो क्या कभी ख्यालों में भी नहीं कर सकती। वो आया और मेरे पास की खाली जगह पे बैठ गया। ना मेरी तरफ देखा, ना पहचानने की कोशिश करी। कुछ इंच की दूरी बनाकर वो चुपचाप से मेरे पास आकर बैठा। बाहर सावन की रिमझिम बारिश हो रही थी। वो शख्स कुछ भीग चुका था। देखा उस उम्र की इस पड़ाव में वैसा का वैसा था। हाँ, नज़रें कुछ भारी हो चुकी थी, लेकिन इतनी भी नहीं। फिर उसने जेब से चश्मा निकाला और मोबाइल में लग गया। चश्मा देखकर मुझे कुछ आश्चर्य हुआ। उम्र का यही एक निशान उस पर नज़र आया था कि आंखों पे चश्मा चढ़ गया था। चेहरे पर और सर पे मैंने सफ़ेद बाल खोजने की बहुत कोशिश करी, मगर मुझे नहीं दिखे। मैंने जल्दी से अपनी सर साड़ी के पल्लों से ढक लिया। काफ़ी दिन हो गए थे मुझे हेयर ड्राई किए हुए। हेयर ड्राई नहीं करी थी। इतने ज़रूर थे कि गौर से देखूं तो कुछ बाल नज़र आ जा रहे थे। मैंने उठकर बाथरूम की तरफ गई, हैंडबैग से फेस वॉश निकाला और चेहरे को अच्छे से वॉश करी। फिर शीशे में चेहरा को गौर से देखा। पसंद तो नहीं आया, मगर अजीब सा मुंह बनाकर मैंने शीशा वापस बैग में डाला और वो साहब तो खिड़की की तरफ से मेरा बैग सरका कर खुद खिड़की के पास बैठ गए थे। मुझे पूरी तरह देखा भी नहीं, बस बिना देखे ही कहा, सॉरी। भागकर चढ़ा तो पसीना आ गया था। थोड़ा सूख जाऊं, फिर मैं अपनी जगह पे बैठ जाऊंगा। फिर वह अपने मोबाइल में लग गया। मेरी इच्छा जानने की कोशिश भी ना की। उसकी यही बात हमेशा मुझे बुरी लगती थी। फिर भी ना जाने उसने ऐसा क्या था कि आज तक मैंने उसे नहीं भुलाया। एक वो था कि 10 सालों में भी भूल गया। मैंने सोचा शायद अभी तक गौर नहीं किया, पहचान लेगा, क्योंकि मैं थोड़ी सी मोटी हो गई थी। शायद इसलिए नहीं पहचाना होगा। मुझे उदास दिखा। उस शख्स को जीवन में कभी भूल नहीं पाई। उसको मेरा चेहरा ही याद नहीं माना कि ये औरत और लड़कियां को ताड़ने की इनकी आदत नहीं, मगर पहचानने भी तो चाहिए ना। शादी हो चुकी थी, मैं भी शादीशुदा थी। शादीशुदा हूँ, इसके साथ रहना मुश्किल है, मगर फिर भी पता नहीं क्यों ऐसा अपने मन को, ख्यालों में अपने सपनों को जीना छोड़ दूँ। एक तमन्ना थी कि कुछ पल खुल के उसके साथ गुजारूँ। माहौल दोस्ती की ही है, मगर हो तो सही। आज वही शख्स पास बैठा है जिसके स्कूल टाइम से मैंने दिल में बसा रखा था। सोशल मीडिया पर उसके सारे अकाउंट चोरी छुपे देखा करती थी। उसकी हर कविता, हर शायरी में खुद को खोजा करती थी। पर हाय, वह तो आज पहचान ही नहीं रहा। माना कि हम लोगों में कभी प्यार नहीं चली, ना कोई इजहार हुई, ना कोई फीलिंग्स। वो हमेशा मेरी केयर करता था और मैं उसकी केयर करती थी। कॉलेज छूटा तो मेरी शादी हो गई और वो फौज में चला गया। फिर उसकी शादी हुई। जब भी मैं गांव जाया करती थी तो उसकी सारी खबर ले आती थी। बस ऐसे ही कुछ ज़िंदगी निकल पड़े। आधे घंटे से ऊपर हो गया था।
वो आराम से खिड़की के पास बैठा मोबाइल में लगा था। देखना तो दूर, चेहरा भी ऊपर से नहीं दिखा। मैं कभी मोबाइल देखती तो कभी उसकी तरफ। सोशल मीडिया पर उसके अकाउंट खोलकर देखे, तस्वीर मिलाई, वही था, बिल्कुल वही था। कोई शक नहीं था। वैसे भी हम महिलाएं पहचानने में कभी भी धोखा नहीं खा सकती। 20 साल बाद भी सिर्फ आंखों से पहचान ले, फिर भी और कुछ वक्त गुजारे। माहौल वैसा का वैसा था। मैं बस पहलू बदलती रही। फिर अचानक टीटी आ गया। सबसे टीटी पूछ रहा था। मैंने अपना टिकट दिखा दिया। उससे पूछा तो उसने कहा नहीं है टिकट। टीटी बोला फाइन लगेगा। वह बोला ठीक है, फाइन लगा दो। टीटी कहाँ तक टिकट चाहिए? उसने जल्दी से जवाब नहीं दिया। फिर मेरी तरफ देखने लगा। मैं कुछ समझी नहीं। उसने मेरे हाथ से थमी टिकट को गौर से देखा। फिर टीटी से बोला कानपुर की टिकट काट दो। टीटी ने कानपुर की टिकट बना कर दी और पैसे लेकर चला गया। वह फिर से मोबाइल में लीन हो गया। आखिर मुझे रहा नहीं गया। मैंने पूछ ही लिया कानपुर में कहाँ रहते हो? वह मोबाइल में नज़र गड़ाए हुए बोला कहीं नहीं। वह चुप हो गया तो मैं फिर बोली किस काम से जा रहे हो? वह बोला हाँ। अब मैं चुप हो गई। वह अजनबी की तरह बातें कर रहा था और अजनबी से कैसे पूछ लूं किस काम से जा रहे हो? कुछ देर चुप रहने के बाद फिर मैंने पूछ ही लिया वहाँ शायद आप नौकरी करते हो? उसने कहा नहीं। वही छोटी सी जवाब। मैंने फिर हिम्मत नहीं करी कि और उसे कुछ पूछूं। आखिर जवाब सुनकर मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं कुछ पूछूं। अजीब आदमी था, बिना काम सफ़र कर रहा था। मैं मुंह फेर कर अपने मोबाइल में लग गई। कुछ देर बाद खुद ही बोला ये भी पूछ लो क्यों जा रहे हो कानपुर? मेरे मुंह से जल्दी में ही निकला बताओ ना क्यों जा रहे हो? फिर अपने ही उतावलापन से मुझे शर्म सी आ गई। उसने थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहा एक पुरानी दोस्त मिल गई जो आज अकेले सफ़र पे जा रही थी। फौजी आदमी हूँ, सुरक्षा करना मेरा कर्तव्य है। मैं भला अकेले उसे कैसे जाने देता? इसलिए मैं उसे कानपुर तक छोड़ने जा रहा हूँ। इतना सुनकर मेरा दिल जोर से धड़का। नॉर्मल नहीं हो रहा था। कितनी मैं कोशिश कर रही थी अपने आप को नॉर्मल करने की, बट असफल हो गई। मैंने हिम्मत करके फिर पूछा कहाँ है ये वो दोस्त? कम वक्त फिर मुस्कुराता हुआ बोला यहीं मेरे पास बैठी है ना। इतना सुनकर मैं सब कुछ समझ में आ गया कि क्यों उसने टिकट नहीं लिया, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था मैं कहाँ जा रही हूँ। सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए वह दिल्ली से कानपुर सफ़र कर रहा था। जानकर इतनी खुशी मिली कि आंखों में आंसू आ गए। दिल के भीतर एक गोला सा बन गया और वह गोला अंदर ही अंदर फट चुका। परिणाम में आंखें तो भीगनी ही थी। उसने बोला रो क्यों रही हो? मैं बस इतना ही कह पाई तुम मर्द हो, नहीं समझ सकते। वह बोला क्योंकि थोड़ा सा बहुत
लिख लेता हूँ, इसलिए एक कवि और लेखक भी हूँ, सब समझ सकता हूँ। मैंने खुद को संभालते हुए कहा। शुक्रिया मुझे पहचानने के लिए। और उसने मेरे लिए इतना टाइम निकालने के लिए। वह बोला। प्लेटफॉर्म पे अकेली घूम रही थी, कोई साथ नहीं दिखा तो आना पड़ा। कल ही रक्षाबंधन था, इसलिए बहुत भीड़ है। तुमको यूं अकेले सफ़र नहीं करना चाहिए। क्या करती? उनको छुट्टी मिल रही थी और भाई यहाँ दिल्ली में आकर बस गए। राखी बांधने तो आना ही था, मैंने मजबूरी बताई। ऐसे भाई को राखी बांधने आई हो जिनको ये भी फिक्र नहीं कि बहन इतना लंबा सफ़र अकेले कैसे करेगी। भाई शादी के बाद भाई नहीं रहा, भाभीियों के हो गए, मम्मी पापा नहीं रहे। यह कहकर मैं उदास हो गई। वह फिर बोला। तो पति को तो समझना चाहिए। मैंने कहा उनकी बहुत बिजी लाइफ है, मैं ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। और आजकल इतना खतरा भी नहीं कि मैं अकेले सफ़र ना कर पाऊँ। सफ़र कर लेती हूँ। तुम अपनी सुनाओ, कैसे हो? अच्छा हूँ, कट रही है ज़िंदगी। मेरी याद आती है क्या? मैंने हिम्मत करके पूछा। वो चुप हो गया। फिर थोड़ी देर बाद बोला, कुछ सॉरी, यूं ही पूछ लिया। मैंने कहा अब तो परिपक्व हो गए हो, कर सकते हो, ऐसी बात है। उसने शर्ट की बाजू की बटन खोलकर हाथ में पहना और तांबे का कड़ा दिखाया जो मैंने ही फ्रेंडशिप डे पर उसे दिया था। बोला, याद तो नहीं आती पर कमबख्त ये तेरी याद दिला देता है। कड़ा देखकर दिल को बहुत सुकून मिला। मैं बोली, कभी संपर्क क्यों नहीं किया? तब उसने बोला, डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। तुम्हारी अपनी ज़िंदगी है और मेरी अपनी ज़िंदगी। मैंने डरते डरते पूछा, तुम्हें छू लूं? वह बोला, पाप नहीं लगेगा? मैं बोली, नहीं, छूने से पाप नहीं लगता। और फिर मैं कानपुर तक उसका हाथ पकड़कर बैठी रही। बहुत सी बातें हुई। जिंदगी का एक ऐसा यादगार दिन था जिसे आखिरी सांस तक नहीं भुला पाऊंगी। वह मुझे सुरक्षित घर छोड़कर रुका नहीं, बाहर से ही चला गया। जम्मू थी उसकी ड्यूटी और वो ड्यूटी चला गया। उसके बाद उससे कभी बात नहीं हुई क्योंकि हम दोनों ने एक दूसरे के फ़ोन नंबर नहीं लिए। इसी तरह कुछ दिन निकल गए। हालांकि हमारे बीच कभी भी नापाक कुछ भी नहीं हुआ। एक पवित्र सा रिश्ता हम दोनों के बीच था, मगर रिश्ते की गरिमा को अच्छे से निभाने आता था। एक दिन हमने एक पेपर पे देखा, कुछ ही महीने बाद अखबार पे देखा कि वो बॉर्डर पे शहीद हो चुके हैं। उनके फैमिली पे क्या बीता होगा। लोक लाज के डर से मैं उसके अंतिम दर्शन भी नहीं कर सकी। आज उसे मिले 1 साल हो गया है। आज भी रक्षाबंधन का दूसरा दिन है।
आज भी सफ़र कर रही हूँ। दिल्ली से कानपुर जा रही हूँ। जानबूझकर जनरल डब्बे की टिकट लिया हूँ। मैंने अकेली हूँ। न जाने दिल क्यों आस पास बैठा है कि आज फिर आएगा और पसीना सुखाने के लिए उसी खिड़की के पास बैठेगा। एक सफ़र वो था जिसमें कोई हम सफ़र था। एक सफ़र आज है जिसमें उसकी यादें हम सफ़र। बाकी ज़िंदगी का सफ़र जारी है। देखते हैं कौन मिलता है, कौन साथ छोड़ता है। सफ़र तो यूँ कट रहा है, पर हम सफ़र का पता नहीं। न जाने, बस दिल में एक आशा है कि कहीं ना कहीं कोई हम सफ़र मिले और इस तरह फ्रेंड्स कहानी हमारा ख़त्म हो जाता है। तो आशा करती हूँ फ्रेंड्स कि पूरी कहानी आपने सुन लिया हो। कहानी कैसी लगी लाइक करें, कमेंट करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।